Hello बच्चों, let's read this question. The question is, when gold is alloyed with copper or silver for the purpose of manufacturing ornaments, what favorable qualities does it attain? तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हमें पहले पता होना चाहिए कि गोल्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर गोल्ड. जो प्योर गोल्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं. और जो प्योर गोल्ड होते हैं ये क्या होता है, सॉफ्ट मेटल होता है. और लिटिल फोर्स अप्लाई करने से इसकी शेप भी इजीली चेंज हो जाती है. बाय अप्लाइंग little force its shape can change easily. तो जो प्योर गोल्ड होता है ये क्या होता है, मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है. मेलिएबल एंड डक्टाइल. और जो प्योर गोल्ड होता है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अलॉयड गोल्ड से बहुत ही कम होती है, लेस स्ट्रेंथ. तो इसको हम ऑर्नामेंट्स फॉर्म करने के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको अलोय करवाते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉपर या फिर सिल्वर के साथ, और ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है. व्हेन अलोइड विद कॉपर और सिल्वर, ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, बिकम्स हार्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, 22 कैरेट गोल्ड बोलते हैं. जब इसका अलोय फॉर्म होता है कॉपर या फिर सिल्वर के साथ, तो इसका जो अलोय फॉर्म होता है ये क्या होता है, और ज्यादा मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है. इसको हम इजीली थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इजीली वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. बिकम मोर मेलिएबल एंड डक्टाइल. मेलिएबल का मतलब क्या होता है, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बीटन इनटू शीट्स. और डक्टाइल का मतलब होता है वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्रॉन इनटू वायर्स. तो जब इसका अलोय फॉर्म होता है कॉपर या फिर सिल्वर के साथ, तो ये क्या हो जाता है, कम ब्रिटल हो जाता है. इसकी जो ब्रिटलनेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है और ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है. बिकम हार्डर एंड स्ट्रोंगर एंड ब्रिटलनेस डिक्रीजेस. तो ये ऑर्नामेंट्स की फॉर्मेशन के लिए सूटेबल होता है. मेक्स इट सूटेबल फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स. जो कॉपर और गोल्ड का अलॉय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तुम्बागा. और जो सिल्वर और गोल्ड का अलॉय होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रम. तो इसमें ये चेंजेस आते हैं. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.